नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंची सांसद सुप्रिया सुले ने स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी व रुपए का अवमूल्यन जैसी कई समस्याएं हैं, जिनकी अनदेखी करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेवजह के मुद्दों को टूल दिया जा रहा है। अराजक की स्थितियां पैदा करते हुए सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं के यहाँ ईडी व सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर भाजपा द्वारा दमनकारी नीति और बदले की भावना से प्रेरित राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकारच्या विरोधात जे बोलतात आणि डेटा बेस्ड मी सांगते, मी काय आरोप करत नाही, मी डेटा देऊ शकते तुम्हाला। आय डेटा जसा यांचा 109चा विक्रम आहे, हे ईडीचे सगळे जे कारनामे आहेत ना, हे सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स या तिन्ही एजन्सीज 24/7 विरोधात जे काम करतात ना, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांचा अधिकार बनत आहे। प्राईम मिनिस्टरच्या ऑफिसमधून जेव्हा रिटर्न आलं तेव्हा दादाच्या भाषणाला ओके आला नाही। हे अतिशय गंभीर आहे आणि मला स्वतःला वेदना देणार आहे, कारण महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्याचा आणि आमच्या पालकमंत्र्याचा आणि आमच्या नेत्याचा इन दॅट ऑर्डर गेले की दादा आमचा नेता आहेच, पण पहिला महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आहे, त्याच्यानंतर पुण्याचा पालकमंत्री आहे आणि नंतर आमचा नेता आहे। ह्या तिन्ही इन दॅट ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल मला असं वाटतं हे अतिशय म्हणजे धक्कादायक है, दुर्दैवी है, अयोग्य है। इस अवसर पर पूछे गए कई सवालों का जवाब देते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके पिता व राकापा सुप्रीमो शरद पवार राष्ट्रपति पद की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राकापा के कोटे से मंत्री रहने वाले नवाब मलिक व अनिल देशमुख पूरी तरह से बेकसूर हैं, जिनके खिलाफ जांच एजेंसियों को अब तक कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ है। विचार करू नका। काही लोक कसे असतात, काही लोक खूप पुढे येऊन बॅटिंग करत असतात आणि काही अदृश्य हाताने काम करत असतात। 53 वर्षातला 50% मी अपयश बघितलं आणि 50% यश मिळालं। त्याच्यामुळे आयुष्यात मला दोन्ही पाहिजे खूप चांगली सवय आहे आणि मला असं मी एक एंटाइटल्ड चाइल्ड नाही आहे की हे माझंच आहे आणि ह्या गोष्टीत मला यश मिळालंच पाहिजे। इसके अलावा हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार की हार स्वीकार है और चुनाव में ये सब चलता रहता है, लेकिन यह महाराष्ट्र सहित देश व दुनिया का कोई अंतिम चुनाव नहीं था और आगे विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे हंगामे के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के मसले को हल करने हेतु अपनी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस पत्रवार्ता में अमरावती में आए दिन खंडित होने वाली जलापूर्ति का विषय सामने आने पर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित महाविकास आघाड़ी सरकार से बात जरूर करेंगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद भी इस पत्रवार्ता में दर्शाई। मी माननीय यशोमतीताईंशीही बोलून त्याच्याबद्दल, कारण त्या इथल्या पालकमंत्री आहेत आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे मला त्यांच्या तुम्ही जे म्हणला ते मी तुमचं झाल्यावर लिहून घेणार, त्याच्यानंतर हे सगळे प्रश्न मी त्यांनाही मांडणार आणि माननीय दादांच्याही कानावर। सांसद सुप्रिया सुले ने अमरावती सीए ब्रांच में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया और उन्होंने इस समय कहा कि वर्तमान में देश की राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है। ऐसे में सभी को अन्याय के खिलाफ समय पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है। देश में हर किसी को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की आज़ादी रहनी चाहिए, अन्यथा आगामी 10 वर्ष पश्चात अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज को सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहेगा। कारण अमरावती आणि महाराष्ट्रात असताना दोन्ही भाषा मध्ये जर भाषण केलं तर मला वाटतं संयुक्तिक होईल, कारण आपण राज्यात आहोत म्हणून मराठी आणि चार्टर्ड अकाउंटंटच्या एवढ्या पॉश बिल्डिंगमध्ये असल्यामुळे थोडंसं इंग्लिश। इट टेक्स मी ग्रेट प्लेजर इन बीइंग हियर and I thank the Chartered Accountants Institute for listening to me very patiently today. Hard to reach Parliament, so it's like a dream job. So for me, being a member of Parliament is a dream job.
वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर बडनेरा रोड स्थित धनवंतरी सहकारी अस्पताल को भेंट दी और अस्पताल प्रशासन की मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का मुआयना करते हुए वहां पर कार्यरत डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और मरीजों से भी संवाद साधा। आज अमरावती दौरे पर आई सांसद व यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान की संचालिका सुप्रिया सुले ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यशस्विनी सामाजिक अभियान द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। साथ ही महिला बचत गुटों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इस प्रयास की सराहना भी की। महिलांनी मला त्यांचे प्रोडक्ट्स दिले पण त्याला लेबल नव्हतं, त्याच्यामुळे मला कसं कळणार की हे काय आहे, हे कसं वापरायचं, हे कोणी दिलंय। मी लेबलिंग हे खूप क्रिटिकल असणार आहे आणि खूपशा वस्तूंना लेबल्स नव्हते आणि महिलांसाठी आपण फायनान्शियल आणि लीगल लिटरसी, मला वाटतं ताईंचं लेक्चर कसं वाटलं तुम्हाला? कुठे गेला ताई? खूप छान। हेमा ताईंचं लेक्चर ठीक वाटलं सगळ्यांना? मला आनंद वाटला खूप ऐकून। मला ते हेमा ताईंसाठी एक जोरदार टाळ्या वाजवा, त्या पूर्ण राज्यात फिरतायत सगळीकडे आणि त्या स्वतःची अशी एक टीम तयार करतायत जी प्रत्येक जिल्ह्यात नाही तालुक्यात तुम्हाला हक्काची एक हेमाताई आपल्याला करायची। त्यामुळे कुणालाही अडचणी आल्या तर ती हेमाताई जे त्यांनी तुम्हाला शिकवलं ते महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भगिनीला माहिती असते। अमरावती शहर के दौरे पर आई सांसद सुप्रिया सुले ने आज अभियंता भवन परिसर स्थित मंदिर में वट पूजन करते हुए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संवर्धन के लिए प्रत्येक पेड़ का संवर्धन करने की अपील भी की और उन्होंने यहां पर वट पूजन के लिए एकत्रित हुई महिलाओं के साथ वट पूजन भी किया। इसके साथ ही सांसद सुप्रिया सुले ने आज विदर्भ की कुलस्वामिनी कही जाती अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिर में पहुंचकर आराधना की। इस अवसर पर अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर संस्थान के विश्वास मंडल द्वारा सांसद सुप्रिया सुले का यथोचित सम्मान किया गया। सांसद सुप्रिया सुले ने श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय में श्री शिवाजी शिक्षा संस्था व यशवंतराव चौहान सेंटर के जिला केंद्र पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा की गई। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंची राकापा नेत्री व सांसद सुप्रिया सुले का राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में स्वागत किया गया। इस अवसर पर दोनों महिला नेत्रियों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर सघन चर्चा भी हुई। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे को निर्देश देते हुए कहा गया कि विगत अनेक दिनों से राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण को मिशन मोड में पूर्ण किया जाना चाहिए। साथ ही बारिश के मौसम दौरान संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकने में आवश्यक व प्रभावी उपाय योजनाएं भी किए जाने चाहिए। यूं तो बेटी का विवाह और उसका कन्यादान प्रत्येक पिता के जीवन में कसौटी और परीक्षा का पल होता है। वहीं यदि नीति द्वारा पितृछत्र छीन लिया जाए तो ऐसी बेटी के जीवन में पिता की कमी सदैव महसूस होती है। ऐसे ही एक संवेदनशील प्रसंग में अकोला के पालक मंत्री व राज्य मंत्री बच्चू कडू का एक अनोखा रूप दिखाई दिया। अमूमन बेहद आक्रामक, आंदोलक व निडर भूमिका में दिखाई देने वाले बच्चू कडू भी वधु पिता के तौर पर कन्यादान करते समय बेहद भावुक दिखाई दिए। माता पिता के साय से वंचित दुर्गा नामक अनाथ युवती का पालकत्व स्वीकार करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने वधु पिता की जिम्मेदारी को निभाया और कन्यादान करते समय उनकी आंखों से आंसू छलक गए। यह भावनात्मक विवाह समारोह अकोला जिले के बालापुर में संपन्न हुआ। जिला विकास समन्वय समिति यानी दिशा समिति की समीक्षा बैठक गत रोज सांसद नवनीत राणा की अध्यक्षता के तहत जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर सांसद नवनीत राणा द्वारा दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि विगत अनेक वर्षों से कई आंगनवाड़ियां किराए की इमारतों में चल रही हैं। ऐसे में उन्हें स्थायी तौर पर जगह उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव तैयार कर महानगरपालिका व जिला परिषद के जरिए कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं निर्माण की जा सकें। सांसद नवनीत राणा ने वट सावित्री के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ वट पूजन किया। साथ ही महिलाओं के साथ अखंड सौभाग्य का पर्व मनाते हुए गांव की सभी महिलाओं को वट पूर्णिमा के पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी महिलाओं को भेंट वस्तुएं भी प्रदान की। शहर में जारी माह के दौरान 2 बार खंडित हुई जलापूर्ति और लोगों को जल किल्लत का सामना करने की स्थिति के मद्देनजर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने जिलाधीश कार्यालय में जीवन प्राधिकरण के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए सिंभोरा बांध से अमरावती शहर तक नई पाइपलाइन हेतु तत्काल प्रस्ताव भेजने के दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही नई पाइपलाइन के लिए 865 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी हेतु अपनी ओर से प्रयास करने का दावा भी किया। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 1 और ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 8 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 3 व्यक्ति कोविड मुक्त भी हुए। इसके अलावा इन 24 घंटे के दौरान कुल 150 लोगों के थ्रोट से सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 3.33% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब बड़े पैमाने पर लोग बाग संक्रमण की चपेट में आ रहे थे, तब संक्रमण के लक्षण काफी अधिक तीव्र रहने के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन का जमकर प्रयोग किया जा रहा था और उस समय रेमडेसिविर की काफी हद तक किल्लत भी पैदा हो गई थी। लेकिन अब कोविड संक्रमण का असर व प्रभाव घट जाने के चलते इस इंजेक्शन का प्रयोग भी लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में जिला सामान्य अस्पताल के पास उपलब्ध रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पड़े ही कालबाह्य हो रहा है। कोविड संक्रमण काल के दौरान जिला सामान्य अस्पताल को रेमडेसिविर के कुल 47,412 डोज उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से कोविड व सारी संक्रमित मरीजों पर 34,433 डोज का प्रयोग किया गया है। इसके उपरांत कोविड संक्रमण का असर कम हो जाने और संक्रमितों में लक्षण काफी सौम्य रहने के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग काफी हद तक घट गया और बिना किसी उपयोग के पड़े रहने वाले रेमडेसिविर के स्टॉक में से 808 वायल कालबाह्य भी हो गए। युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सचिन भिंडे द्वारा यहां प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता व मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती में यदि दम है तो वे उनके खिलाफ साईनगर प्रभाग से चुनाव लड़कर दिखाएं। वे इस चुनाव में तुषार भारती को चारों खाने चित करते हुए उन्हें उनकी असली जगह दिखा देंगे। पूर्व पार्षद तुषार भारती द्वारा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को जोकर संबोधित किए जाने से संतप्त हुए सचिन भिंडे ने कहा कि यह केवल विधायक रवि राणा का नहीं बल्कि उन्हें लगातार 3 बार अपना विधायक चुनने वाले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के 3 लाख मतदाताओं का अपमान है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में तुषार भारती ने अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञानेश कन्या कहे जाते श्री संत गुलाबराव महाराज की चांदूर बाजार से पंढरपुर जाने हेतु निकली पालकी का आज कठोरा रोड परिसर में आगमन हुआ। इस अवसर पर कालवांडे परिवार द्वारा संचालित तथा सिल्वर ओक प्लाजा स्थित शिव आइसक्रीम एंड केक कॉर्नर प्रतिष्ठान में पालकी दर्शन व पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर कठोरा गाँव निवासी धर्मशील नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बार करीब 2 वर्ष बाद हाजियों को हज यात्रा पर जाने का मौका मिला है। कोरोना के कारण हज यात्रा पर काफी तरह की बंदिशें थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है। ऐसे में इस वर्ष जिले से हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से 255 व निजी हज यात्रा कंपनी की ओर से 40 ऐसे कुल 295 यात्री हज के लिए जाएंगे। इन हाजियों के लिए टीकाकरण व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शहर के अल फजर हॉल में किया गया। समाजवादी पार्टी की अमरावती शहर शाखा की ओर से यासिर भारती द्वारा आरोप लगाया गया कि शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ विधायक व प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर से पाकिजा कॉलोनी व धर्मकांटा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग विगत अनेक दिनों से की जा रही है, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। स्थानीय सामाजिक संगठन श्री माहेश्वरी सेवा मंच व अमरावती तहसील माहेश्वरी संगठन उत्तर प्रभाग द्वारा श्री माहेश्वरी समाज उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के पर्व पर महेश नवमी सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 12 जून को राठी एजुकेशन हब दुर्गा विहार में संपन्न हुआ। सिपना वन्यजीव विभाग अंतर्गत रायपुर वन परिक्षेत्र में वन्यजीवों का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार करते हुए परतवाड़ा स्थित कार्यालय में फॉरेस्ट कस्टडी के तहत लाकर बंद रखा है, जहां पर वन्यजीव विभाग सहित वन विभाग के अतिरिक्त पथक को भी तैनात किया गया है, क्योंकि वन्यजीवों के शिकारियों को पकड़ने गए वन कर्मचारियों पर आरोपियों के समर्थकों द्वारा धावा बोला गया था और कई लोगों द्वारा परतवाड़ा स्थित वन विभाग के कार्यालय का घेराव भी किया गया, जहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पीडीएमसी के पास जनता कृषि महाविद्यालय परिसर में तेंदुए का आवागमन शुरू रहने के कारण डर के मारे 2 परिवारों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहना पसंद किया है और परिसर में छोटे बच्चों का खेलना कूदना भी बंद हो गया है। वहीं सोमवार की सुबह तेंदुए ने एसआरपीएफ वसाहत परिसर के एक हिरण का शिकार कर लिया और मंगलधाम कॉलोनी परिसर के नागरिकों को भी सुबह के वक्त तेंदुआ दिखाई दिया। दरियापुर तहसील में नागरिकों को भीषण जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कल सोमवार की दोपहर बड़ी संख्या में संतप्त नागरिक जीवन प्राधिकरण कार्यालय में जा धमके, परंतु कार्यालय में कोई अधिकारी ही मौजूद नहीं था। ऐसे में गुस्साए नागरिकों ने कार्यालय की टेबल और कुर्सी फेंक कर तोड़फोड़ मचाई। एक माह पूर्व प्रसूति हुई महिला बबीता रोशन जाम्बेकर के सिर में दर्द होने के कारण उसे धारनी के उपजिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने परिजनों को अस्पताल से बाहर भेजने के बाद महिला को एक इंजेक्शन और एक सलाइन लगाया, जिसके कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई, जिससे महिला के पति व रिश्तेदारों ने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत होने का आरोप लगाया और कहा गया कि अस्पताल में 6 से 7 एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बाद भी इस महिला को जिला सामान्य अस्पताल में रेफर करने हेतु एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिससे अस्पताल में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई। आखिरकार क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने एम्बुलेंस भिजवाकर महिला की लाश को उसके गांव धारण मोह पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। होना था तो बच्ची को होना था, अब भाई को कैसा हो गया, एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुआ ना वो, फिर तो सीधा फिर एक नंबर हुआ डिलीवरी, सब कुछ अच्छा हुआ एकदम से कैसा होगा, लड़की चल के आए ना, एकदम अचानक हो गया, अचानक हुआ ना ये, लड़की एकदम अच्छा खड़ा बैठ के आए यहाँ पे, एकदम अच्छा बैठ के आए वो, एकदम से कैसा गए हो गया। फिर तुमको अभी एम्बुलेंस नहीं मिल रहा भाई चल के आया खुद
खुद ऑटो में बैठा, वो खुद भाई हमारा सुबह आया एकदम से, ये आधा घंटा भी नहीं और एकदम शांत हो गया भाई। ये बच्चे के ऑपरेशन हुई दादा खिलाने वहाँ से वापस भाई कैसी मर गई। एकदम अच्छा बैठ के आया भाई, एकदम से खड़ा होके और बैठ के भी आया, एकदम से भाई कैसे शांत हो गया। फिर वरुण तहसील के टिमनी गांव में विवाह समारोह निपटा कर दूल्हा व दुल्हन को वापस लेकर आने वाली कार के चालक ने तेज गति से कार चलाकर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजदूरों को लेकर जाने वाला एक यात्री ऑटो मोड़ के पास सीधे रोड डिवाइडर से जा भिड़ा। इस हादसे में वाशिम निवासी धीरज चतुर नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बडनेरा से अमरावती एक्सप्रेस हाईवे पर कल सोमवार की दोपहर घटित हुआ। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC परिसर में गुड्डे दूध डेयरी के पास रातपाली की ड्यूटी करने जा रहे विट्ठल हिवरे को मोटरसाइकिल चालक गणेश माहुरे ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 50 वर्षीय विट्ठलराव हिवरे की मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के महाजनपुरा परिसर में रहने वाली 76 वर्षीय महिला की देर रात 11 बजे घर के दूसरे माले की छत से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई। इस हादसे में घायल हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी रविंद्र सावरकर को अपने घर में सुबह के वक्त चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े, जिसके चलते उनके सिर में गहरी चोट लगी। जिला अस्पताल में इलाज करने के बाद उन्हें नागपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान रविंद्र सावरकर की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के पटवा चौक के पास 2 व्यक्ति शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने होंडा कंपनी की कार रोकी और कार में से 16,800 रुपए की 240 बोतल देसी शराब बरामद की। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के टेम्भा गांव में एक रिश्तेदार की अंत्यविधि निपटाकर वापस लौटते समय रिश्तेदारों के बीच चल रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे उमेश जुनघरे पर कुछ लोगों ने लाठी से हमला कर उसका सिर फोड़ डाला। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।